ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मेरी कुल देवी मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। माता रानी भूल चूक माफ करो। मैंने बहुत गलतियां करी, माता रानी मुझे माफ कर दो। गुरुपा मुझे माफ कर दो अपनी पागल बेटी समझ के। साथ संगत जी, मैं गुरुग्राम से गुरु जी की बेटी और सारी संगत के साथ मैं गुरु जी महाराज के सामने बैठी हूँ। प्यारा सा शुक्राना गुरु जी महाराज मुझसे सैर करवाएंगे और गुरुपा जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। सत्संग जी, कल संडे था तो कल मेरी बेटी छोटी वाली, जैसे कि मैंने बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल। उसकी नौकरी भी कल चली गई, मतलब जॉब भी उसकी चली गई। उसकी कमजोरी और उसकी जो तबीयत ठीक नहीं है उसकी वजह से। तो सत्संग जी, गुरु जी ने बोला था कि नींबू को उपाय करना। तो सत्संग जी, वो मैंने अपनी बेटी पे गुरु जी ने बोला था एक नींबू ले और एंटीक्लच बार उतार के 7 बार, पहले मेरा मंत्र जाप कर फिर 7 बार उतार के और उसको गैस पे जला देना, उसको घर के बाहर फेंक देना। तो सत्संग जी, गुरु जी ने मुझसे वो उपाय करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग जी, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने वो गैस पे जब नींबू रखा ना, तो नींबू एकदम इतने इतने जोर फटा, एकदम धड़ाम आवाज आई। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और सत्संग जी, आज मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी। और सत्संग जी, गुरु महाराज ने बोला उसको जल प्रसाद पिला, उससे बोल मंत्र जाप करेगी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और सत्संग जी, आज मंडे था, मेरी छुट्टी थी, तो गुरुपा ने बोला था कि जब मेरे मंदिर नहीं आ पाते हो तो तुम घर में भी एक शुक्राना छोटा सा कर सकते हो, तो मैं मतलब तुमको वही आशीर्वाद मिलेगा जो बड़े मंदिर में मिलता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। लेकिन सत्संग जी, गुरुपा ने बोला था कि मैं मंडे आऊँगा तेरे घर। तो सत्संग जी, बड़ी वाली बेटी आई थी और उसकी मेरी मतलब नातिन आई थी। तो जिस तरह के कपड़े मैंने पहने थे उस तरह का फ्रॉक उस बच्ची ने भी पहन रखा था। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और सत्संग जी, गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर में मतलब बहुत अच्छे से, मतलब हमने सबने मिल के खाना खाया और मॉल में गुरुपा घुमाने भी लेके गए, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मेरी छोटी वाली बेटी की सैलरी भी गुरुपा ने दिलवाई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सासंगत जी, बड़ी बात तो ये है कि जब मैं सुबह गुरुपा ने मुझे 4:05 पे उठाया था, तो सत्संग जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरुपा मेरे घर आए तितली बटरफ्लाई के रूप में। और गुरुपा ने पूरे घर के चक्कर लगाए, जीने के चक्कर लगाए और फिर उसके बाद गुरुपा चले गए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। और सत्संग जी, गुरुपा ने जैसे बोला था कि मतलब मेरे को तो बोला था कि मंडे को शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाने के लिए। तो सत्संग जी, बेलपत्र तो मुझे नहीं मिले, लेकिन सत्संग जी, गुरुपा ने जल चढ़वाया और मतलब दिया जलवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव और जल प्रसाद लाई थी वहां से शिवलिंग का, वो भी मैंने घर में छिड़का, उसके लिए भी शुक्राना। और गुरु महाराज ने बोला मेरे को कि मतलब क्या कहते हैं, गुरुपा ने मेरे को बोला, बेटा मैंने इतना बड़ा कष्ट तेरा अपने ऊपर ले लिया, तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया, सॉरी गुरुपा, माफ कर दो। मैं आपको चरणों को हाथ लगा के सॉरी बोलती हूँ सत्संग जी, क्योंकि आज अमृत वेला भी मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि गुरुपा ने लेट उठाया, मैं लेट उठी। तो सॉरी गुरुपा, माफ कर देना। और नहीं हो पाया तो गुरुजी महाराज ने मुझे मतलब चौपाई साहब भी का पाठ भी सुनवाया गुरुपा ने। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आज मैं शुक्राना मतलब सत्संग भी नहीं गुरुपा का कर पाई, सॉरी गुरुपा, माफ कर देना। और गुरुपा ने मेरे को कल बोला कि अगर अपने बेटे का काम मतलब खाने का काम, गुरुजी ने बोला कि मेरे को बताया कि तू खाने का काम, तेरा बेटा नौकरी नहीं कर पा रहा तो खाने का काम खोल ले, और जो भी काम करेगी तो मेरा 7 बार मंत्र जाप करके करेगी तो उसमें फिर सफलता मिलेगी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कल मेरे को ये थॉट डाला कि तू खाने का काम करवा सकती है। गुरुपा बहुत प्यार से समझाते हैं सत्संग जी, इतने प्यार से समझाते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। मैं तो उनके रास्तों पे नहीं चल पाते, गुरुपा माफ कर देना। सत्संग जी, आज मेरे पूरा दिन थे ना, थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं, क्योंकि गुरुपा ने बोला है कि मतलब तू होली तक थोड़ा संभल के रह, ठीक नहीं है, क्योंकि एक औरत है जो तुझे बदनाम करना चाहती है तेरे को, और वो बार बार मतलब ब्लैक मैजिक कर रही है और मतलब मेरे अंकल पे वसीकरण कर रही है, क्योंकि मेरे अंकल जी के बीच बहुत झगड़े हो रहे हैं, वो मेरे से बात नहीं कर रहे थे 4 दिन से, मैं ही कर लेती हूँ, वो नहीं करते। तो गुरु पाई ब्लैक मैजिक काटो गुरु जी महाराज और सब ठीक करो। और अगर आप हो माता रानी है तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। और वो है मेरी जिठानी बड़ी वाली, तो उनको गुरुजी मैं अपने कर्म नहीं खराब करना चाहती हूँ गुरुपा, उनको बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, ऐसा ना करें गुरुपा। बाकी आपने क्या करना है क्या नहीं करना, माता रानी क्या करेंगी क्या नहीं उनके साथ, ये मैं नहीं जानती गुरुपा, आप जानो। और गुरुपा ने मेरे को
मेरा बेटा ना आज बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था सत्संग जी। गुरुजी ने बोला कि जो तूने शिवपुराण में बताया कि जो तूने जो पहले मतलब वो किए हैं ना, मतलब जो मतलब जाने अनजाने जो पाप किए हैं उसी की वजह से पितृदोष लगा हुआ है। तो शिव पुराण सुन और अपने पितरों से माफ़ी मांग ले अपनी गलती की। तो सत्संग जी में गुरुपा के सामने बैठे, हे मेरे परम पिता परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो बाबा। मैं आपके चरणों के हाथ लगा के गलती मानती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था गुरुपा कि इतने बड़े मतलब पाप का इतना बड़ा मतलब भुगतान करना पड़ेगा गुरुपा, नहीं तो मैं कभी नहीं करती गुरुपा। मुझे माफ़ कर दो गुरु जी। और मेरे पितृदेव महाराज मुझे माफ़ कर दे। मेरी कुल देवी मैया भी नाराज, माता रानी क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको चरणों को हाथ लगा के माफ़ी मांगती हूँ, माता रानी माफ़ करो मेरे को। तो क्योंकि मैंने मतलब मेरे 3 महीने का मैंने बेबी दवाई खा के वो किया था। 1-2 बार और भी मेरे अबॉर्शन हुए हैं। तो गुरुजी महाराज आप जानते हो, जाने अनजाने ये मैंने कुकर्म किए हैं। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पितृदेव महाराज माफ़ कर दो बाबा जी। और कल मंगलवार को भी गुरुजी ने बोला था कि पान का पत्ता और 1.25 किलो गुड़ का उपाय गुरुजी ने बोला था, और वो पितृदेव का उपाय भी बोला था 5 रोटियों वाला, वो भी गुरु महाराज कल करवा दो महाराज। आप नहीं करवाना, मैं नहीं कर पाऊंगी गुरुजी। और आज मेरे कुत्ते की डॉग की रोटियां भी रह गई देने के लिए, गुरुपा माफ़ करो, क्योंकि मैं कोई भी सेवा में पूरी नहीं कर पाती हूँ सत्संग जी, जो भी गुरुजी सेवा देते हैं। सॉरी गुरुपा, माफ़ करना मेरे ठाकुर जी। मुझे परम पिता परमेश्वर माफ़ करो। लोटे का भी उपाय मैं सही नहीं कर पा रही हूँ, वो भी मुझे बताओ कैसे करना गुरुपा, क्योंकि वो ब्लेस लोटा है। तो मैं जल तो भर के रखती हूँ, अब गुरु महाराज जी बताएंगे। और मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ सत्संग जी। और अमृत वेले से पहले उठाओ गुरु जी, मेरा नित्य नेम करवा दो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ बाबा जी। मेरी अरदास कबूल करो मेरे सच्चे बादशाह। और गुरु जी ने जो मेरे को पिछले मंडे में जब गई थी तो चरण स्वरूप और बड़ा स्वरूप ब्लेस किया था, तो गुरु जी आज मेरे घर अपने घर आए, तो गुरु महाराज का फूल से वेलकम किया सत्संग, जिसके लिए अनंतम शुक्राना करवाया गुरु जी ने। और बाहर सरसों का तेल भी गुरु जी ने चौखट पे डलवाया, उसके लिए शुक्राना। कड़ा प्रसाद बनवाया, उसके लिए शुक्राना। जोत बत्ती करवाई, उसके लिए शुक्राना। बाबा जी मेरे इतना बड़ा संकट आपने मेरा कल मेरी बेटी का मेरा लिया, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरुपा। अंकल जी की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। मेरी बेटी का संकट लेने के लिए ऊपर अपने ऊपर उसके शुक्राना गुरुपा। मेरी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। भूल चूक माफ करो मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरु जी कह रहे हैं कि तेरे घर में रौनकें लगेंगी बेटा, तो संभाल नहीं पाएगी, इतना तुझे दूंगा शुक्राना मेरे मालिक। अगर परीक्षा लेते हो गुरुपा तो पास भी आप ही करवाते हो गुरु जी। भंडार भरने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना, मान सम्मान दिलाने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अपना दर्शन जरूर निकाल देना गुरु महाराज, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, लक्षों बड़े शुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी गुरु जी महाराज, ये अंकल जो शुक्राना सत्संग शेयर करते इनको भी बहुत 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 ब्लेस करो गुरु महाराज, ब्लेसिंग बनाए रखो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को काफ़ी दिनों से मैसेजेस भी आ रहे थे गुरु जी के कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे मतलब गुरु जी का ही आशीर्वाद समझ लो कि वो सारी चीज़ें फुलफिल हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा हर दिन ही ब्लेसिंग है, चाहे मेरी बॉडी में कोई तकलीफ़ आए या मैं बीमार हो जाऊँ। आज की ही बात है, मेरा बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा था मेरा शरीर बहुत हैवी हो रखा है, मेरा हेडेक हो रहा था ऊपर एकदम सेंटर ऑफ माय हेड, क्राउन चक्रा से बहुत ज़्यादा पेन निकल रही थी। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया। चंदन टीका तो मैं हमेशा ही जैसे लगा लेती हूँ और मैं मंत्र जाप करने बैठ गई। विद इन 15 to 20 मिनट्स गुरु जी का ऐसी ब्लेसिंग हुई। कहाँ मेरे मतलब मुझे इतने गंदे गंदे से बर्ब्स आ रहे थे, मतलब हेडेक हो रहा था। 15 मिनट मैंने बैठ के जाप किया होगा, या 15 मिनट या 6-7 मिनट मैंने जाप किया है।
थोड़ी देर मैं बैठी रही हूँ, मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो गुरुजी को हमेशा ही बोलती हूँ कि गुरुजी आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे पास, मेरे शरीर में आपके द्वारा ही हर एक चीज़ संचालित हो रही है, तो हर एक चीज़ आपको ही देखनी है। मेरा जो मैं कर्म कर रही हूँ, कई बार होता है हम गुस्से में कुछ बोल देते हैं, फिर भी गुरुजी से माफ़ी मांग लेती हूँ कि गुरुजी गलती हो गई, क्षमा कर देना। आज भी जैसे मैं बाहर अपने बेटे को लेने गई नीचे, एक काले रंग की बहुत सुंदर बटरफ्लाई आई, एक येलो कलर की आई, तो आई वॉज हैप्पी कि चलो गुरुजी ने अपने आसपास अपनी मतलब मौजूदगी महसूस करवाई। कि मेरे, मैं जैसे सुबह अरदास करती हूँ तो यही कहती हूँ कि गुरुजी हमेशा प्लीज़ अंग संग रहना, जो भी कर्म कर रही हूँ अच्छे से हो। और पिछले कुछ दिनों से मेरी लाइफ में बहुत परेशानियाँ भी चल रही हैं, बहुत दिक्कतें भी हो रही हैं मुझे, मैं काफ़ी, कोई सिचुएशन है जिससे मैं जूझ रही हूँ। उसमें भी गुरुजी ने, मतलब पहले भी मैं उन सिचुएशंस में पड़ी हूँ तो मैं टूट जाती थी, मैं बहुत रोती भी लगती थी। रोई हूँ इस बारी भी मैं इतना, पर मैं इतना नहीं रोई जितना। अब अंदर से एक ना धीरज जैसे बंधा हुआ है कि मैं हूँ। मुझे हमेशा ऐसे होता है कि कोई है जो देख रहा है। कई बार हो भी जाता है कि गुरुजी हो नहीं रहा, गुरुजी क्यों नहीं हो रहा, फिर आता है मैसेजेस मिलते हैं, भाई जो भी कर रहा हूँ तेरे भले के लिए कर रहा हूँ, तेरे अच्छे के लिए कर रहा है, तुझे अभी दिख नहीं रहा। पता नहीं कितने संकट हैं जो मैं तेरे अपने ऊपर लिए हैं। फिर और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, 777 की ब्लेसिंग्स तो हमारे घर के बाहर ही एक बाइक खड़ी रहती है, वो 777 की खड़ी ही रहती है, वो सुबह शाम कोई जॉब पे जाता है तो वो खड़ी ही रहती है, उनकी होती है। तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो हर जगह वो नंबर दिखता है मुझे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब जैसे बेटे की पढ़ाई को लेके हो गया या हेल्थ की चीज़ें हो गई, इसकी कुछ भी होता है तो मैं हमेशा गुरुजी के आगे अरदास, इसलिए मैं कहती हूँ कि गुरुजी को हमें मांगना नहीं पड़ता, हमें अरदास करनी पड़ती है। अब जैसे मैं बहुत परेशान थी कि मतलब हमारे साथ लोगों ने बहुत गलत किया है मेरे साथ, मतलब तो मैं हमेशा गुरुजी में, गुरुजी उनको अपने कर्मों का फल कब मिलेगा, अभी कब तक मैं भुगतती रहूंगी, भी कब तक कब तक। तो गुरुजी के हमेशा मैसेज आते हैं कि तू चिंता छੱਡ दे, सब कुछ मैं देख रहा हूँ, जिन्हें तेरे नाल माड़ा कीता है ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं अपने आप मैं ਉਹਨੂੰ देखूंगा, तू उन्होंने क्षमा कर दे। पर क्षमा करना हम इंसानों के लिए कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे सिचुएशन से निकले हैं कि वो लगता है कि नहीं यार, जब तक हमारे साथ ऐसा हुआ है तो मतलब पता लगे ना भी, उन्हें उन्हें भी अपने कर्मों की सज़ा मिले। जबकि वो चाहकर भी मतलब कर रहे होते हैं, फिर भी वो लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि हम किसी इंसान के साथ गलत कर रहे हैं। और ये करने वाले और कोई नहीं होते, हमारे खुद के इन-लॉज़ ही होते हैं। तो उनकी वजह से घर की सिचुएशन, हालात ऐसे अभी शिवरात्रि वाले दिन ही इतना अच्छा चमत्कार हुआ। मैं मतलब बहुत परेशान थी। उस दिन गुरुजी ने मुझे निजात दिलाई। आई वाज़ सो 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 हैप्पी कि मुझे गुरुजी का उस दिन इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली कि जो मुझे को प्रॉब्लमैटिक लग रही थी चीज़ें या जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, वो उस दिन चले गए। मतलब मुझे इतना सुकून मिला कि चलो शुक्र है गुरुजी का कि मतलब गुरुजी को भी पता है कि जिस वजह से मैं परेशान रह रही हूँ, क्योंकि मेरी खुद की हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। तो गुरुजी को हमारे बारे में सब पता था, कौन किसके दिल में क्या चल रहा है क्या, तो गुरुजी उनको हमारी लाइफ से खुद ही दूर कर देते हैं। जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही होती है, जिनकी वजह से हम दुखी हो रहे होते हैं, हमें नहीं पता ना उनके दिल में क्या चल रहा है, गुरुजी तो सब जानते हैं। तो गुरुजी उनको ही अपनी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं, उन लोगों को ही हमारी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं, जिनकी वजह से घर का माहौल ख़राब हो रहा हो, टॉक्सिसिटी फैल रही हो, कुछ भी हो। चाहे कोई भी रीज़न आए, भी मतलब वो बंदा तो गया ना। तो इसीलिए मैं उस दिन भी मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा किया। मैं इस बारी बहुत लेट हो गई अपना शुक्राना शेयर करने में। अभी भी जो मैं बोल रही हूँ मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, किस चीज़ का शुक्राना करूँ। बस मुझे आज ये था कि मुझे शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना है। तो मैं गुरुजी के लिए कोटि, 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 कोटि धन्यवाद करती हूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्राना तो गुरुजी का इस चीज़ के लिए कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बोला है, मतलब हाथ पकड़ा है मेरा, मुझे मुसीबतों से लड़ना सिखा रहे हैं, मुझे फेस करना सिखा रहे हैं। जहाँ मैं पहले बहुत जल्दी घबरा जाती थी, मेरा बीपी शूट हो जाता था, कभी लो हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब मेरे अंदर बहुत धीरज आ चुका है, कोई बात नहीं, हो रहा है ना, होने दो। बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो मैंने बहुत अच्छे से फेस की हैं और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ अंदर से, और ये सब गुरुजी के कारण है। तो मैं गुरुजी को अरदास करती हूँ कि जिस तरीके से गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में समस्याओं का हल करना करा है, मुझे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाया और मेरे अंग संग रहे हैं, ऐसे और भी जो संगत है जो सुन रही है,
जिनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप विश्वास रखो गुरुजी हर टाइम हमारे साथ हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि कब, कैसे, कब होगा, कैसे, वो सब उनको पता है। तो इसीलिए गुरुजी का हमेशा शुक्र अदा करो, उनका धन्यवाद करो, शुक्राना करते रहो। मैं भी गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ कि मैं नहीं जल्दी-जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर कर पाती, बट मैं गुरुजी हमेशा आपकी फ़ोटो देख के शुक्राना करती रहती हूँ कि शुक्राना गुरुजी हर चीज़ के लिए, जो भी अच्छा होता है मेरी लाइफ में। थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी बोलने में मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे हैं, पर मैंने ये डिसाइड किया कि गुरुजी हर पल मुझे बोलते रहते हैं कि शुक्राना संगत कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये ऑडियो मैसेज उनको भेजना चाहिए। तो ये संगत जी, मेरा और गुरुजी का रिश्ता 2020 से है। मेरे घर के आसपास काफ़ी लोग, जब हम दूसरे देश में थे तो हमारे घर के आसपास काफ़ी लोग संगत में जाया करते थे। तब हमें पता नहीं था कि ये किस बात का संगत है। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि एक गुरुजी महाराज है जिनका संगत हर महीने होता है, और वो गुरुजी बैठ के सब लोग उनकी मिरेकल्स के बारे में बात करते हैं। फिर भी मैं इतना मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, और मैं साईं बाबा की भक्त हूँ, तो मेरा साईं बाबा के साथ रिश्ता चलता जा रहा है, और काफ़ी सालों से मैं उन्हीं की ही पूजा कर रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे मेरे कुछ सालों से फेसबुक में मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी के मैसेजेस आते रहते हैं कि बेटी तू शुक्राना कर, बेटी तू चिंता मत कर। कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे खुद के लाइफ में रिलेटेड है, वो सब मेरे पास मैसेज आने लगे, और मैं उनको रेगुलरली पढ़ने लगी। कई बार ऐसा भी हुआ। धीरे धीरे ऐसा होने लग गया कि जो मेरे दिमाग में चल रहा था, या कोई भी परेशानियाँ जो मेरे जीवन में हो रही थी, उसी से कुछ रिलेटेड उनका मैसेज आ जाता था। कभी कहीं अगर मेरा हेडेक हो रहा है और मैं परेशान हूँ किसी चीज़ के लिए, तो उनका मैसेज आता था कि बेटा माइग्रेन है, तू चिंता मत कर, तू चल प्रसाद ले, तेरा सब कष्ट दूर हो जाएंगे, मैं तेरे सारे कष्ट दूर कर रहा हूँ। तो फिर मुझे हमें फिर ऐसा धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि कहीं ना कहीं गुरुजी मेरे आसपास हैं, और गुरुजी का आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पे सदा है। और फिर मैंने धीरे धीरे उनका जाप चालू किया। सुबह सुबह जब भी मैं सुबह कहीं अगर अमृत वेला में उठी तो मैंने उनका जाप चालू किया। संध्या में जाप चालू किया। उनकी फ़ोटो अपने मंदिर में लगा दी है, और जब से मैंने उनकी मंदिर में फ़ोटो लगाई है, मैं रोज़ दिया शाम को लगाती हूँ। और अब ऐसा हो गया है कि मेरे हर चीज़ में मेरे गुरु पा मेरे साथ रहते हैं। मेरे हर सांस में, हर चीज़ में, मेरे हर थॉट में मैं गुरुपा का ही नाम लेती हूँ। 2024 अप्रैल से मेरे लाइफ में और भी बदलाव आ गए। अप्रैल 2024 में मेरे बेटे को जॉब के ऑफर्स आने चालू हुए, लेकिन एक भी इंटरव्यू उसका नहीं क्लियर हुआ, और हमारे में बहुत टेंशन था कि बेटे का जॉब लग जाए, क्योंकि उसको इंडिया के बाहर ही काम करना था, और वीज़ा का भी प्रॉब्लम चल रहा था। तो अप्रैल में में इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बड़ी चिंता थी कि क्या करे क्या करे।
तभी गुरुपा का मेरे पास कंटिन्यूसली मैसेज आता रहा, तू चिंता क्यों करती है, तेरा बेटे की मैं रक्षा कर रहा हूँ, तेरे बेटे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा उसके लिए सबसे बेस्ट होगा, और तू बस सिर्फ शांत रहे, तू बस सिर्फ जान मंत्र जाप कर। और धीरे धीरे 3 महीना मैंने रोज़ उनका मंत्र जाप किया, संध्या वेला में भी मैंने किया, अमृत वेला में उठ के जाप किया, और 3 या 4 महीने के अंदर मिरेकल हो गया मेरे घर में। मेरे बेटे को उसकी ड्रीम जॉब, जहाँ उसने 11 लेवल ऑफ इंटरव्यूज़ दिए, उसमें उसको जॉब ऑफ़र आ गई और उसको बहुत बढ़िया जॉब मिल गई। तो ये तो सिर्फ़ एक शुक्राना मैं कह रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में हर रोज़, हर छोटी-छोटी चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा मेरी सहायता कर रहे हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कहीं गड़बड़ कुछ कर रही हूँ, या मैं कोई चीज़ किसी चीज़ के गलत कर रही हूँ, तो मुझे एकदम से याद आ जाती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं गुरुपा मुझसे नाराज़ हो जाए। मैंने गुरुपा के साथ अपने घर में काम करने वाली मेड, उसको भी उनका भक्त बना दिया है, और वो भी उनकी पूजा करती है। उसके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस और मिरेकल्स आ रहे हैं। मेरा बेटा उनका शुक्राना रोज़ करता है और वो उनको फॉलो करता है। तो ये चीज़ तो मैं समझ गई हूँ कि गुरुपा में ही ब्रह्मांड है। हर भगवान गुरुपा में है। मैंने जब से गुरुपा के साथ अपना नाता जोड़ा है, मेरा शिव जी के साथ अटैचमेंट अलग हो गया है। मुझे धीरे-धीरे समझ आने लग गया है, साईं बाबा और हनुमान जी सब उन्हीं में हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे इतना अगर टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पाठ पढूँ, तो मैं सिर्फ़ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय ही करती हूँ, और उसी में ही मुझे सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। मेरी लाइफ में मैं जब कभी भी मेरा मन अशांत होता है, तो मैं सिर्फ़ यही चैंट करना चालू कर देती हूँ, और मेरे मन में बहुत अच्छे-अच्छे ख़्याल आने चालू हो जाते हैं। तो सत्संग जी, मैं बस ऐसे ही ये सत्संग ख़त्म कर रही हूँ, ये शुक्राना करने के लिए कि मेरी ज़िंदगी में हर पल, हर चीज़ मैं गुरुपा के लिए डिवोट करती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल दैट ही इज़ इन माई लाइफ। आई एम सो ग्रेटफुल दैट ही इज़ ब्लेसिंग मी। आई कैन फील हिज हैंड ऑन माई हेड, on my son's head, on my family's head. Whatever are my other issues, I am very sure he is going to resolve them without any problem. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करेंगे। संगत जी, हम सब मंत्र जाप बोलेंगे साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी का मैसेज आया था, टेलीपैथिक मैसेज। गुरु जी बोलते हैं, बेटा ब्लैक मैजिक करने वाले अभी भी थाम रहे नहीं हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, तो टेंशन मत ले, मैं सब देखता हूँ। और जो मेरे घर पे जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना संगत जी, पति अंकल के पेरेंट्स है, और उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा कर रही है। तो गुरुजी महाराज बोल रहे हैं, बेटा तू टेंशन मत ले, तू छोड़ उनका टेंशन, मैं देखता हूँ। और अभी तक मैंने उनको समय बहुत दिया है, वो मान रहे नहीं हैं, फिर भी वो भगवान से भी नहीं डर रहे हैं। और गुरुजी महाराज ने कब का ही बोला, मैंने एंट्री किया है उनके घर में, तो भी वो गुरुजी महाराज का भी नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे इन द सेंस वो डर रहे नहीं हैं, और देवी देवताओं से भी नहीं डर रहे हैं। जो करना है वो कर रहे हैं, वो लोग बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं कर रहे हैं। गुरुजी महाराज ने, उन्होंने पहले भी भेजा था, तो गुरुजी महाराज ने छोटे में काट दिया था। हमको एक आँच भी नहीं आई संगत जी, ना पति अंकल को, ना अपनी बेटी को,
ना उनके पोते को एक आँच नहीं आई। गुरुजी महाराज और माता रानी ने इतना अच्छा सुरक्षा कवच बिठाया और हनुमान बाबा भी बहुत मदद करे, उनके को भी शुक्राना करती हूँ हनुमान जी को। और शुक्राना नीम करोली बाबा, उनके भी मैसेज आते हैं। और पूरी मीन्स देवी देवताओं जो शक्तियाँ हैं, अच्छी शक्तियाँ हैं, वो मुझे बहुत मदद कर रही है। एंजल थैंक यू, यूनिवर्स भी बहुत मदद कर रहे हैं। और पितृपक्ष से भी मुझे बहुत मदद मिल रही है अपनी बेटी को, उनको भी मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज शुक्राना 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 पितृ देवता। और गुरुजी महाराज बोलते हैं, बेटा तेरी बेटी आज फाल्गुन अमावस्या पर अलर्ट हो जा, वो औरत तेरे घर आएगी और ये सामान तेरे घर रख कर जाएगी, जिससे वो आज शमशान में काली क्रिया को रात 12 बजे अंजाम दे सके। होली तक सावधान रहना है। ये 15 दिन बहुत भारी है। तेरे पुत्र पर खतरनाक साया भेजने की तैयारी है। सत्संग सुन, तेरे पुत्र के इर्द गिर्द मेरा सुरक्षा कवच बनेगा। और जो औरतें इसमें शामिल है सत्संग में, उनका नाम बता रहा हूँ, अभी सुन। जी गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे पहले ही अलर्ट कर दिया है। और आप है ना गुरुजी महाराज, साक्षात आप घर पे हो अपनी बेटी के घर। आप तो अभी तक बचाया है, इससे भी आप मुझे बाहर निकालोगे। मुझे बहुत विश्वास है अपने परमपिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे महाकाल, मेरी माता रानी, कालिका माता, बहुत सब कुछ देख रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो लोग थाम रहे नहीं है संगत जी। और गुरुजी महाराज मुझे अलर्ट कर दिया है, आप ही हमें हाथ पकड़ के सब कुछ करवाइए। गुरुजी महाराज, आपकी बेटी आप जो बोलेगी वो करेंगी, आप जो आदेश देंगे वो करने को तैयार है। गुरुजी महाराज प्लीज़ आप हाथ पकड़ के मुझे इस मुश्किल दौर से आप बाहर निकाल दीजिए। गुरुजी महाराज, हे माता रानी, मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी हिम्मत देना कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। माता रानी, आपने पहले भी मुझे बचाया था, 6 साल पहले, 10 साल पहले आपने बचाया था माता रानी, मुझे सब याद है। तभी भी लोग ने कम नहीं किया। फिर अब माता रानी ने और प्रभु महाशिव ने ऐसा करा कि कृपा करके दूसरे स्टेट में, दूसरे जगह पे हमको शिफ्ट कर दिया है। तब से फिर बहुत कम हो गया था। फिर वो लोग हमारे पास आ गए संगत जी रहने के लिए, तो फिर से शुरू किया है लोग ने। बट है गुरुजी महाराज, मैं पास्ट का नहीं बोलूँगी, पास्ट का मैं सब छोड़ दी, क्योंकि मेरे को मेरे प्रभु, मेरे महाशिव, मेरी माता रानी ने बहुत कुछ वो कष्टों से बाहर निकाल दिया। अभी जो सिचुएशन है उससे भी गुरुजी महाराज मेरे निकाल देंगे। और गुरुजी महाराज का ये भी मैसेज आया था, बेटा एक सेकंड जी, बेटा तेरे घर ब्लैक मैजिक, खून के छींटे, शमशान की राख, तांत्रिक क्रिया तेरा कोई ही अपना ही भेज रहा है। ऐसा मैसेज आया था गुरुजी महाराज का। और वे तेरे शत्रु के सारे षड्यंत्र नष्ट कर रहा हूँ। और सत्संग को ऊंची आवाज़ में घर में चलाकर छोड़ दे। गुरुजी महाराज का मैसेज आया था। और जो औरत है वो मान रही नहीं है, कुड़िए अपने घर को शत्रु के चुंगल से बचाना चाहती है, तो सत्संग कान खोलकर सुन। गुरुजी महाराज का मैसेज आया, सही में होता है। गुरुजी महाराज का जो मैसेज आता है, ये जो मैसेज जो हार्श वर्ड यूज़ करते हैं वो गुरुजी महाराज यूज़ नहीं करते। एक्चुअली हमें बताते हैं कि वो लोग कैसे इंसान हैं, मीन्स हमारे जो विरुद्ध कर रहे हैं, जो तंत्र क्रियाएँ कर रहे हैं, वो कितने लेवल तक सोच रहे हैं, उसका ये हमें लिख के भेजते हैं हमें गुरुजी महाराज। वो गुरुजी महाराज नहीं लिखते हैं ना, संगत आंटी लिखती है। उनके जो मन में चल रहा है, शत्रु के मन में कितने लेवल तक, मीन्स कितने डाउन लेवल तक वो सोच सकते हैं,
ये गुरुजी महाराज हमें बताते हैं उस मैसेज के थ्रू। वो लोग उनकी सोच कैसी है ये बताने के लिए गुरुजी महाराज अपने मैसेज के द्वारा बताते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। जो भी है गुरुजी महाराज आप देख लेना, आप उनको क्या करना है आपके हिसाब से आप करिए गुरुजी महाराज। आपको जो बनता है वो करिए। बस आप है ना गुरुजी महाराज, अपने परिवार की रक्षा करिए, पति अंकल की रक्षा करिए, पोते की रक्षा करिए, अपने बेटी की रक्षा करिए, पूरे परिवार की रक्षा करिए गुरुजी महाराज। आपके चरण कमल में ये पूरा परिवार है गुरुजी महाराज। संगत जी मैं क्या बोलूँ, पति अंकल के जो मम्मी पापा है वो कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, बेचारे बहुत इनोसेंट है गुरुजी महाराज, बहुत इनोसेंट है। वो भगवान से ज़्यादा अपने माता पिता को बहुत मानते हैं संगत जी। वो अपनी बीवी की भी बात नहीं सुनते हैं, वो बहुत मानते हैं। उन माँ बाप बोले तो उनके लिए भगवान है। पता नहीं गुरुजी महाराज ऐसा संगत के थ्रू बताया कि उनको बहुत खिलाया। अपनी माँ का प्यार क्या होता है, एक सुरक्षा होता है। माँ के आंचल में बच्चों की सुरक्षा होती है। जैसे हमारे गुरु महाराज, हम कैसे गुरुजी महाराज के आंचल में सुरक्षा है, जैसे हम उनको माता पिता भाई बहन बंधु सखा सब उनको हम मानते हैं। हम किस पे विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ गुरुजी महाराज पे विश्वास करते, अपने माता रानी पर विश्वास करते। उसी तरह अपने पति अंकल भी अपने माता को बहुत चाहते हैं और बहुत उनको रिस्पेक्ट देते हैं। उनको ऊंची आवाज़ में कभी बात नहीं करते ना बोलते। आज वही माता वही माँ उनको खाने में मिलाकर दे रही है। क्या बोलें बेचारे, मेरे को तो कैसा तो लगता है उनको देख के। इसलिए गुरुजी महाराज आप जो करना है आप करिए। उनको अभी ये वक्त है गुरुजी महाराज, उनके सामने सच्चाई लाना। आप के हिसाब से आप करिए, आप सच्चाई लाइए पति अंकल के सामने और आपके पोते के सामने। ये दोनों बहुत इनोसेंट है गुरुजी महाराज, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। आपने मुझे बताया था तब मुझे पता चला, तभी मैं अलर्ट हो गई ना गुरुजी महाराज। ने ये मैं बहू रह के मैं इतना उन लोग लिए करती तो बेटा है, उनके माता पिता है तो वो करते ही है। जो भी है गुरुजी महाराज आप देख लेना, आप पे मैंने सब छोड़ दिया है गुरुजी महाराज। आपने बोला सत्संग सुन, मैं कष्ट काटवा दूंगा और मैं देख लूँगा, तो मंत्र जाप कर, सिमरन कर और अमृत वेला करने के लिए आपने बोला है गुरुजी महाराज। आप प्लीज़ गुरुजी महाराज अपनी बेटी को हाथ पकड़ के करवा लीजिए, आपकी बेटी ज़रूर करेगी। बस आप जो बोलेंगे वो करेंगे गुरुजी महाराज। बस इन लोगों से सबसे हमें दूर कर दीजिए, ये नेगेटिविटी लोगों से दूर कर दीजिए महाराज। नहीं चाहिए हमको। अगर हमारी जान को खतरा है, मेरा तो जान दो, मैं तो बहू हूँ, अपने बेटे को ऐसा खेल ले रहे, अपने बेटे को जान का खतरा, मतलब मीन्स मेरे पति अंकल को जान का खतरा है, पोते को जान का खतरा है, मैं देख नहीं सकती। परिवार में टूटना नहीं चाहती गुरुजी महाराज। सबसे बड़ा मेरा धन है मेरा परिवार। मैं परिवार में हंसते खेलते खुशी से रहना चाहती हूँ। कम पैसा चाहिए, जितना चाहिए उतना ही दीजिए मुझे। आज मेरे को ज़्यादा भी नहीं चाहिए, जो डेली नीड्स के लिए लगता है, जो ज़रूरत है उतना ही दीजिए, बट परिवार पहले दीजिए गुरुजी महाराज। मेरे लिए पहले परिवार है। परिवार सुख शांति सुख समृद्धि से हंसते खेलते रहा तो मैं बहुत खुश हूँ उसमें। और जब भी पति अंकल के सामने सच्चाई आएंगी, जब भी आप लाएंगे आप में, मैं आपको प्रेशर भी नहीं करेंगे गुरुजी महाराज, आपके हिसाब से करिए। उसके बाद मैं उनको माँ बाप का भी प्यार दूंगी गुरुजी महाराज, माँ बाप का भी प्यार दूंगी। बस इतनी कृपा करना गुरुजी महाराज, आप हमें नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, ये परिवार को कभी नहीं छोड़ना। आप तो सच में पिता के रूप में, माता के रूप में, सबके रूप में आके हमारी रक्षा कर रहे हैं, बहुत रक्षा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रक्षा कर रहे हैं। ये शुक्राना भी वो तो मेरे लिए बहुत छोटा है गुरुजी महाराज, बहुत छोटा है। मैं आपसे यही विनती करती हूँ गुरुजी महाराज, बस आपको देखना है, ये आपका घर है, ये आपको संभालना है। बस आप जो बोलेंगे ये बेटी करेंगी, आप करवाना है गुरुजी महाराज। आपकी बेटी बेवकूफ़ है, इनोसेंट है, कुछ समझता नहीं है। आप देख लेना गुरुजी महाराज जो भी है। और शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सब चीज़ों से मुझे बाहर निकाल रहे हो, हर पल जगह। और संगत जी मैं ये भी बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज जो शुक्राना शेयर करने के लिए बोलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो हमारे लिए होता है, सच में हमारे लिए होता है। शुक्राना सुनना, शुक्राना शेयर करना,
सत्संग सुनना ये हमारे लिए अच्छे के लिए होता है। गुरुजी महाराज हमारी बहुत मदद करते हैं, बहुत ये हमारी मदद है, मतलब इस ज़रिए हमारे को मदद कर रहे गुरुजी महाराज, दूर बैठ के हमको मदद कर रहे गुरुजी महाराज। और क्या चाहिए, घर में आके हमारे साक्षात विरामा अपने बेटी के घर पे, अपने बेटे के घर पे आके साक्षात विराजमान होके रक्षा कर रहे उनको हम जैसा रखते हैं वैसे एक्सेप्ट करते अपने गुरुजी महाराज, अपनी माता रानी। शुक्राना शुक्राना हम नहीं रखते, गुरुजी महाराज रखते इसे, फिर भी हम इतने बेवकूफ़ नादान रहते हैं, सच में बहुत नादान है हम लोग। क्षमा करना गुरुजी महाराज, और जाने अनजाने में मैं कुछ गलत बोल दी तो क्षमा कर दो गुरुजी महाराज, क्षमा कर दो। और एक गुरुजी महाराज का एक अच्छा मैसेज आया, आज शिवरात्रि के दिन तुझे और तेरी फैमिली को बहुत सारी ब्लेसिंग देने आ रहा हूँ। मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, सत्संग में बता रहा हूँ किस रूप में आऊँगा। फिर माता मत बोलना मैं पहचान नहीं पाती, उन तेरे परिवार में खुशियों ही खुशियाँ होगी, ऐश कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने तो अब ऑलरेडी बहुत सारी खुशियाँ देती गुरुजी महाराज, घर में सुख शांति सुख समृद्धि, क्योंकि उन लोगों से मुझे दूर रखा, पूरी फैमिली को दूर रखा, वो सबसे बड़ी खुशी है। और जो भी खुशी है आप बाकी का सब आप देख लो गुरुजी महाराज, जो है आपको करना है बस। ये बेटी को कुछ समझता नहीं है ना, उसको आता है कुछ भी। आपको ही संभालना है अपनी बेटी का घर, और माता रानी को ही संभालना है अपनी बेटी का घर। और जाने अनजाने में कुछ मैं गलत वर्ड बोल दी तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी महाराज, क्षमा करना अंकल आंटी, क्षमा करना गुरु परिवार। यहाँ पर मैं शुक्राना विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरुजी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।